नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये सेशन, ये क्लास संख्या ज्ञान के ऊपर है और ये बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और जैसा कि स्पेशल बीटीसी और डीएलएड जो बदला हुआ नाम है कि बच्चों के अनुग्रह पर ये स्पेशल वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो अगर वहाँ से देखें तो सेकेंड चैप्टर बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है और इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही भी इक्वल बनाया गया है कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज हमारा पहला पॉइंट टॉपिक पड़ा है संख्या ज्ञान। चलिए, संख्या ज्ञान क्या है? संख्या क्या है? वस्तुओं या व्यक्तियों को गिनने या गणना करने के लिए। संख्या क्या है? वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जिनकी गणना करना हो, अंक रूप में लिखना हो, वो संख्या है। और जैसे 20 बॉल है तो 20 क्या है? ये संख्या है। 20, और इसी संख्या के ये 2 और 0 क्या है? अंक हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? संख्यांक। चलिए, संख्यांक हो गए। अब हमारी बातें चलती हैं अगला, संख्या, नंबर। इंग्लिश क्या है? नंबर, NUMBER, नंबर। ये दो प्रकार के हैं, काल्पनिक हैं और वास्तविक हैं। काल्पनिक, इमेजिनरी, वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वे काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में माइनस के साथ जो भी संख्याएं आएंगी वो माइनस के साथ जो भी हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, जो भी होंगी वो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। और काल्पनिक संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, माइनस प्लस जो भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इस वास्तविक संख्या के दो टाइप बने हैं, एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको आप भिन्न जानते हैं, वो एक भी है। एक क्यों है? क्योंकि एक को भी 1/2 के रूप में हम कर सकते हैं। क्षमता, एक को भी हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में, और Q 0 के बराबर ना हो, एक विशेष कंडीशन है, ये कहलाएगा परिमेय। परीक्षा में पूछा जाता है 22/7, जो कि किसका अंक है? पाई का है। तो पूछा जाएगा 22/7 और पाई, तो पाई क्या है? अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। चलिए, अपरिमेय की कंडीशन क्या है? इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे यहां हमने माइनस लिख दिया, √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय है। इंग्लिश में इरेशनल नंबर और परिमेय को रेशनल नंबर करते हैं। इंग्लिश भी सीखना साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जानने के लिए एक एक शब्द को डेली तैयार करेंगे। अब देखिए, यहाँ हमने परिमेय जाना, अपरिमेय जाना, परिमेय रेशनल नंबर, अपरिमेय इरेशनल नंबर। अपरिमेय में आएगा उदाहरण √2, इसको करणी भी कहते हैं, करणी 2, करणी 3, और यहाँ है 1, 2, करणी में 4। देखिए, करणी में 4 क्यों है? क्योंकि करणी में 4 जो होता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 2 की घात 2 और इसका मान आता है 2, इसीलिए करणी में 4 जो होता है ये भी क्या कहलाता है? परिमेय। फिर हमने देखा अपरिमेय के ये भाग नहीं है, ये किनके भाग हैं? परिमेय के भाग हैं। फिर हम देख रहे हैं कि परिमेय को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भिन्न
भिन्न मतलब 2/3, 8/4 इस प्रकार से। और एक है पूर्णांक। पूर्णांक की इंग्लिश होती है मित्रों इंटीजर, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और भिन्न की इंग्लिश होती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को तो आप देख ही रहे हैं, हम लिखे हैं 2/3, 8/5 कर दीजिए, इसको 6/4 कर दीजिए। तो ये सब भिन्न है। एक एक पॉइंट पर चर्चाएं पुनः होंगी। भिन्न का मतलब होता है बंटवारा। जैसे 2 बॉल है तो इसको 3 लोगों में बांटना है, तो सीधे सीधे नहीं जाएगी, तो इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ कुछ अंश जाएंगे, जैसे यहाँ से कर दीजिए ऐसे, फिर इतना इसमें से ले लीजिए, तो 3 भाग हो गए, 1, इन दोनों को मिला के 2, ये 3। तो इन 2 बॉल को 3 लोगों में बांटना है, तो इसको भिन्न के रूप में 2/3 लिखते हैं, सीधे सीधे ना कटे। इन पूर्णांक, ये पूर्णांक 3 टाइप के हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक को पॉजिटिव, शून्य और ऋणात्मक को नेगेटिव कहते हैं। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मित्रों बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक में भी 2 पॉइंट हैं। एक प्राकृतिक संख्या होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं। और आप जानिए प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा अगर दिया जाए तो इसकी परिभाषा होगी प्रकृति में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको गिनने में जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 1 पेड़, 2 पेड़, ऐसे। क्या शून्य व्यक्ति हो सकते हैं? नहीं, तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्या शून्य पेड़ हो सकते हैं? नहीं। माइनस में 1 पेड़ हो सकते हैं? नहीं। तो जितने होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार 9 तक जाएंगे, तो ये प्राकृतिक संख्या होगी। पूर्ण संख्या कब होगी? जब जिसमें शून्य मिला दिया जाए। आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की, जो बहुत ही महान गणितज्ञ हैं और भारत में उनका जन्म हुआ है। तो पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको कहते हैं, 0, 1, 2, 3 9 तक है। पूर्ण के 3 भाग निकले। कौन कौन? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, यौगिक भी दूसरा नाम है, अभाज्य और रूट। सम को इंग्लिश में इवन कहते हैं। 2, 4, 6। सम की परिभाषा होगी वे संख्याएं जो 2 से, किससे? 2 से पूरी पूरी कट जाएं या भाग उनका पूरा पूरा चला जाए, सम संख्याएं। विषम संख्याएं 2 से ना कटे। परिभाषा आप लिखेंगे मित्रों, विषम संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो जिनका 2 से भाज्य ना हो। विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी सम संख्या के आगे, आगे मतलब एक जोड़ेंगे तो उत्तरवर्ती और एक घटाएंगे तो पूर्ववर्ती, एक आगे और एक पीछे विषम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या के एक आगे और एक पीछे विषम संख्या होती है। इसी प्रकार प्रत्येक विषम संख्या के एक आगे और एक पीछे सम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या मिलेगा और किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ने पर अगला सम संख्या मिलेगी। दूसरी बात, किसी भी सम संख्या में यदि 2 जोड़ दें तो अगला सम मिलेगा और किसी भी विषम में यदि 2 जोड़ दें तो अगला विषम मिलेगा। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए, अब आया बात भाज्य का। भाज्य किसे कहते हैं? जिनका दूसरा नाम यौगिक है, कंपोजिट कहते हैं, विषम को ऑड कहते हैं और सम को इवन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, सम जो इवन लिखा है इसमें 4 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 4 वर्णों से मिला है और 4 सम के अंतर्गत आता है, इसलिए इवन का सम। कंफ्यूजन ना हो इसलिए टेक्निक बना दी है थोड़ा सा। विषम में ऑड है, ODD, ऑड, 3 शब्द में 3 अक्षर है और इन 3 अक्षर 3 शब्द किस में आएगा? विषम में आएगा, इसलिए ऑड विषम की इंग्लिश है और इवन सम की इंग्लिश। थोड़ा सा टेक्निक है,
थोड़ी सी वो सोच जिनसे हमें शब्द में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जब थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर होती है तो छात्रों के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ऐसे हम पढ़ते चलेंगे, 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। भाज्य देखिए, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य की परिभाषा है वह संख्या जो स्वयं से और एक से, इसके अलावा किसी और से कट जाए, वो भाज्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक संख्या स्वयं से भी कटती है और एक से भी कटती है। अब एक एक ऐसी संख्या है, एक के बारे में जाने कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि पहली कंडीशन तो ये पूरा करेगा कि स्वयं से कटेगा, और दूसरी कंडीशन एक से कटेगा, जबकि स्वयं ही एक है तो ये परिभाषा पूरी रूप से परिभाषित नहीं होता है इस पे। इसीलिए एक को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है, ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। अभाज्य जिनको रूढ़ के नाम से जानते हैं और प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें इसकी क्या परिभाषा है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और केवल एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो उसका स्वयं का और एक का। जैसे 5 है, ये किससे कट सकता है, या तो 5 से कटेगा, नहीं तो 1 से, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य है। चलिए, अभाज्य में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 केवल एक सम अभाज्य है। 2 क्या है, केवल एक सम अभाज्य है। इसके अलावा यूनिवर्स की जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं वो विषम है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य है। दूसरा यहां से प्रश्न है कि सबसे छोटा भाज्य क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य मित्रों 4, और पूछे सबसे छोटा समभाज्य तो भी 4। तीसरा प्रश्न सबसे छोटा विषम भाज्य, तो सबसे छोटा विषम भाज्य मित्रों होगा 9। प्राइम नंबर में देखें तो 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी है, फिर 5 है, फिर 7 है, इसी प्रकार। इनके पिछले वीडियो में हमने भाज्य अभाज्य पर पूरा विस्तार दिया है, इस पे तमाम प्रश्नोत्तरी को करवाए हैं, इसीलिए हम इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। ये भी आपको देखना होगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 है। तो पढ़ा संख्या ज्ञान में हमने काल्पनिक को जाना, वास्तविक को जाना, परिमेय और अपरिमेय को जाना, परिमेय के 2 भाग भिन्न और पूर्णांक को जाना, पूर्णांक से हमने धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को जाना, धनात्मक से हमने दोनों पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को जाना, पूर्ण संख्याओं से हमने सम, विषम, भाज्य और अभाज्य को जाना। सम देखिए जो 2 से कट जाए वो सम, 2 से ना कटे विषम, जिनके 2 गुणनखंड से ज्यादा हो वो भाज्य या यौगिक, और जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं कि कैसे जानेंगे कि वो 2 से कटेगा, कैसे जानेंगे कि वो उनके 2 गुणनखंड से ज्यादा होंगे, क्या वो 3 से कटेंगे। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक हम पहुंचेंगे तो सभी संख्याएं लगभग कट जाएंगी। कुछ 11 से कटती हैं और कुछ 17 से, तो लेकिन प्रायः 9 तक हम देखेंगे और उसके बाद इसमें निर्णय ले लेंगे कि ये संख्याएं भाज्य हैं। तो मित्रों दूसरा प्रश्न यह बनता है कैसे पहचानेंगे कि वे संख्याएं 2 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। तो आइए, पहला पॉइंट है हमारा संख्या 2 से कैसे कटेगी। 2 से कटने के नियम हैं उसके इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अर्थात सभी सम, और शून्य,
इसके बाद इसी से रिलेट करके 4 से कौन कटेंगे। अब यहाँ ये सब इकाई की बातें आई हैं, रिलेट करके इसलिए बता रहे हैं मित्रों जिससे आपको याद हो। 4 से वो कटेंगे जिनके इकाई दहाई की वैल्यू 4 से कट जाए। किससे कट जाए? 4 से। 8 से कौन संख्या कटेगी? 8 से वो कटेगी जिनका इकाई दहाई सैकड़ा। ये सब किससे कट जाए मित्रों? 8 से कट जाए। तो ये संख्याएं 8 से कटती हैं। इसके बाद बनता है 3 का। तो 3 के लिए है जो भी संख्या दिया गया है संख्या का योग 3 से करें। जैसे संख्या है 1 2 1 1 1, तो इसमें इसका योग 1 + 2 + 1 + 1 + 1 1 2 3 3 2 5 1 6। संख्या का योग कितना है? 6। 6 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी निसंदेह 3 से कटेगी। 9 के लिए भी यही नियम है। संख्या का योग यदि 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। अब देखिए मित्रों 2 4 8 3 और 9 का हमने जाना। अब और देखते हैं 5 से कौन कटेगी। 5 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई पे 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से कटेगी। 6 से कटने के क्या नियम है? 6 से वे संख्याएं कटती हैं जो 2 और 3 से कटे, और 2 3 के नियम आप सीख लिए। संख्याएं 7 से कैसे कटेंगी? 7 से कटने का नियम है कि इकाई को क्या करिए? दुगना कर दीजिए। इकाई के अंक का दुगना। सभी संख्याओं में से बची संख्या से घटा दिया जाए। बची जो संख्या है इसमें क्या किया जाए? इकाई का दुगना करके और उस संख्या में से आप घटा देंगे, तो यदि वह 7 से कटता है, 7 से कटेगा तो वो संख्या क्या करेगी? 7 से कटेगी। इसके बाद मित्रों 6 से हो गया, 7 से हो गया, 9 से हो गया। 10 का तो सीधे सीधे कि जिनके लास्ट में 0 10 से कटेंगी। 11 के लिए क्या नियम है? सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। घटाने पर मान जो आंसर है वो 0 हो या 11 से कटे तो वो संख्या 11 से कटती है। चलिए इस पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों, तो इससे क्लियर होगा। जैसे 2 के लिए अगर हम देखें तो 12, देखिए 2 है लास्ट में और इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 12 मिलेगा, इसलिए 2 छक 12 कटा। 10 कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 आएगा। तो चलिए इस पर चेक करते हैं। देखिए इकाई दहाई, इसके आगे अब कुछ भी कर लीजिए। 12 4 से कटेगा, अब इसके आगे 5 7 6 कुछ भी लिख दीजिए, ये 4 से कटेगा। 4 एकम 4 2 6, 4 चौके 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 4 छः 24, 25 26 27 3 आया। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 8 32, 32 33 34 35, 3 बचा।
4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 8 32। तो मित्रों देखा आपने कि 4 से ये तब कटेगा जब इनके इकाई दहाई के अंक कट रहे हैं। चलिए 8 से ये कब कटेंगे? 8 से तब कटेंगे जब इकाई दहाई सैकड़ा का मान 8 से कटे। तो ऐसी कोई संख्या लिखते हैं। अगर ये 8 से कटा तो सब 8 से कटेंगे। देखते हैं 8 एकम 8, 2 10, 8 त्रिक 24। तो 8 से कट रहा है, इसका मतलब सब कटेंगे। चलिए देख लेते हैं। 8 28, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 2 50, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 7 बार गया, कट गया पूरा पूरा, ये 0 बार जाएगा। 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64, 6 70, 6 1 7 बचेगा। 8 अठाएँ 64, 64 के बाद 64 6 70, फिर 8 अठाएँ 64। तो आपने देखा मित्रों ये 8 से भी कटा। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या 0 है तो 5 से कटेगा। देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 0 जैसे के तैसा ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो ये 5 से भी कटे। 6 से कटने के नियम है कि जो 3 से कटे और 2 से कटे। तो देखिए 18 को 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, और 18 को 3 से काटेंगे तो 6 आएगा, और 18 इसलिए 6 से भी कटेगा। 6 एकम 6, 6 त्रिक 6 दूनी 12, 6 18। फिर इसके बाद मित्रों चलते हैं हम 3 पर। तो देखते हैं 1 1 1, 1 2 3, 3 के बराबर है, 3 से कटना चाहिए। देखते हैं 3 त्रिक का 9, 10 11 2 बचा, और 7 त्रिक 21, तो इसलिए ये 3 से कटा। अगर इनका योग 9 से कटेगा तो ये 9 से भी कटेंगे। देखते हैं 5 4 सीधे सीधे 5 4 2 1 5, क्या 9 से कटेगा? तो देखते हैं 5 4 9, 9 1 10 2 12, 12 5 17, 12 5 17, नहीं 9 से नहीं कटेगा। 12 5 17, 1 18, अब ये कट जाएगा 9 से। 5 4 9, 9 9 2 11, 12 12 5 17, 17 1 18, 18 में 8 1 9, तो 9 से मित्रों अब ये कटेगा। देख लेते हैं 9 9 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 बजे 45, 9 छक 54, 6 बार गया, फिर 0, 9 2 18, 18 2 20 21 3, 9 को 9 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 को 9 18, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 5 35, 5 3 8 बचेगा यहाँ, और 9 9 81। ठीक, तो इस प्रकार मित्रों ये कैंसिल हुआ। फिर से इसमें ना गलती हुई हो। 9 6 54, फिर 0 बढ़ा, 9 दूनी 18, 18 2 20, और 1 21, यानी 3 बचा, और 9 त्रिक 27, यहाँ 3 बार जाएगा, और उसके बाद ऊपर। फिर इसके बाद मित्रों देखते हैं कि 7 से कटने वाली संख्या कौन है, और 11 से कटने वाली संख्या कौन। 2 पर और बातें होंगी। चलिए मित्रों 7 के लिए देखते हैं। एक अंक मिला 4606। तो चलिए 4606 को देखते हैं। क्या 4606 7 से कटेगा? तो इसमें नियम क्या था कि इसके इकाई अंक का दुगुना इसके बचे अंकों में से घटा दिया जाए। तो 6 दूनी 12, और वो 7 से कटे। किससे कटे? 7 से।
तो देखिए यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 5, 5 में से 1 गया 4, ये 4/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 6 बार गया, 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 चौक 28, ये 28 से कटा इसलिए 46 और 6 भी 28 से कटेगा। कुछ छात्रों के हमारे मन में ये विचार होगा कि इस प्रकार करने से अच्छा है इसी को हम चेक कर लें, बहुत सुंदर कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे प्रश्न देंगे कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो प्रश्न ऐसे होंगे कि 460 में से 12 घटाने पर वह 7 से पूरा कट जाता है। किससे कट जाता है? 7 से पूरा कट जाता है। तो बताइए वो संख्या कौन है? प्रश्न बनेगा किसी संख्या के इकाई का दुगना 12 है और वो संख्या से बची संख्या से घटाने पर 7 से पूरा कट जाएगा, तो बताइए वो संख्या क्या है? तो 12 में 2 से भाग देंगे तो आएगी संख्या 6, और जो शेष संख्या है इसी के आगे 6 जोड़ देंगे तो हमारे आएगा 4606। ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल बीटीसी के लिए ही नहीं, ये तमाम कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। एक हमारा और बचा है 11 के लिए देख लेते हैं। 11 के लिए मित्रों क्या है? देखिए दिया गया है, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 1331, इसमें दिया गया है सम स्थान। तो सम स्थान कौन है? नीचे उनके लिखिए 1, ये विषम स्थान है, विषम के बाद सम, फिर ये विषम और ये सम। तो इसमें से देखिए ये सम हो गए और ये सम स्थान हो गए और ये विषम हो गए। तो कहा सम का योग यानी 3 और 4, 3 + 1 4, माइनस विषम का योग 1 और 3 4, घटा देंगे क्या आएगा? 0। प्रश्न में आया कि अगर 0 आए 11 से विभाज्य संख्याएं आए तो वो 11 से कटेंगी। तो देखते हैं क्या यह 11 से कटता है। 1331/11, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11, 121 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मान बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उन्हें संदेह सत्य हैं और इन्हीं का प्रयोग कर करके आप सम विषम भाज्य और अभाज्य निकालने में शीघ्रता करेंगे। इसलिए इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए इसके बाद मित्रों अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मित्रों स्थानीय मान की अगर बात किया जाए और जाति मान की बात किया जाए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो उसका मुख्य रूप होता है, स्थानीय मान जो उसके स्थान के कारण उत्पन्न होते हैं। इस पर कई प्रश्न करवाए हैं, कई टाइप के प्रश्न करवाए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। स्थानीय मान के विषय में यहाँ जो बातें हुई हैं, देखिए उनके स्थान के बारे में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद भी अंक हैं, यहाँ लिखते हैं 5, 6, 7, 8। अगर स्थान की बात करें तो इसका स्थान पहला है तो 5 × 1, इसकी वैल्यू क्या है? 5। इसके स्थान की बात करें तो इसका स्थान दूसरा है, दूसरे का मतलब दहाई का अंक होता है 10, तो 6 × 10 बराबर 60। इसकी वैल्यू क्या होगी? 60। अगर इसकी बात करें तो इसका अंक है तीसरा और 7 × 2 0 मतलब 100, तो क्या होगा? 700 हो जाएगा। जितने आगे बढ़ते जाएंगे 1 0 बढ़ता जाएगा, तो 8 × 10 फिर 10 फिर 10, तो क्या होगा? 1000, 8000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100
और 1000 का मतलब 1000। इनके ऊपर भी हम इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई कहे 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 लिखेंगे और इनके आगे जितनी संख्या है वो 0 लेकर के प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए 8000 वहाँ भी है और 8000 यहाँ भी मिला है। तो ये शीघ्र तैयारी करने की विधा है। इस संबंधित हमने कई प्रकार के प्रश्न अपने पिछले वीडियो में करवाए हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक बार जरूर पीछे जा करके आप वहाँ से निकाल करके वीडियो देखिए। जितने भी वीडियो हमारी पड़ती है, एक 5 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, वो प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट सिद्धांत को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए इसके बाद अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 का फेस वैल्यू यानी जातीय मान 5 होता है, 6 का जातीय मान 6 होता है, 8 का जातीय मान 8 होता है और 7 का जातीय मान 7 और 8 का जातीय मान 8। उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इस चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक मित्रों होगा परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, उसको देखते हैं। तमाम परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न इनसे आते हैं, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं मित्रों। क्या चर्चा है? पहला है परवर्ती। परवर्ती कहें या उत्तरवर्ती कहें, दोनों का अर्थ होता है बाद में किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसका क्या प्राप्त होता है? परवर्ती प्राप्त होता है। जैसे 4 में 1 अगर हम जोड़ें तो क्या मिलेगा? 5। 4 जो है, 4 का 5 क्या है? परवर्ती। लिखेंगे यहां परिभाषा के रूप में, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उसका परवर्ती मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सम का परवर्ती विषम और विषम का परवर्ती सम होता है। दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। सम का परवर्ती विषम और विषम का परवर्ती सम होता है। क्रमागत के रूप में ऐसा नहीं, अभी 2 जोड़ दिया जाए तो सम का सम प्राप्त होगा। अगर क्रमागत में देखेंगे तो सम का विषम और विषम का सम, 1 जोड़ेंगे तो ठीक, 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या का वह परवर्ती है और कभी भी उसका अगला परवर्ती संख्या सम का विषम होगा, क्योंकि 1 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो रहा है। पूर्ववर्ती की बात यही कर लिया जाए तो पूर्ववर्ती जो होता है मतलब होता है पहले किसी संख्या से 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है मित्रों। क्या मिलेगी? पूर्ववर्ती। जैसे 8 है, इसकी पूर्ववर्ती निकालना है तो इसमें -1 कर देंगे, क्या होगा? 7। 8 है, इसका परवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? 9। तो 8 का पूर्ववर्ती हुआ 7 और 8 का परवर्ती हुआ 9। वीडियो कैसी लगी इसको जरूर बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसमें है कि 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। इम्पॉर्टेंट रूप से लिख लीजिए, सहयोग दीजिए, सपोर्ट करिए। जैसा भी आपकी समस्या होगी उसका सलूशन लेकर के हम फिर अगली वीडियो में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।